अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको बहुत ही मज़ेदार सा कीमा बना के दिखाऊंगी, जिसके अंदर मैं शिमला मिर्च और आलू को भी ऐड करूंगी। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी मिस मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हम 3 पाव कीमा लेंगे। इसके बाद हम 1 किलो शिमला मिर्च लेंगे, इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और अब इसके साथ मैंने 4 प्याज लिए हैं और 1 लहसुन का पूरा गट्ठा लिया है। और इसके साथ मैंने 3 आलू लिए हैं और 4 टमाटर लिए हैं। और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर 2 चम्मच सुरख कुटी हुई मिर्च के लिए हैं। आधा चम्मच नमक का है, जो कि हस्बे जायका होता है, लेकिन मैं इतना ही डालती हूँ। आधा चम्मच हल्दी का और आधा चम्मच सूखे हरे धनिए का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुकर के अंदर कीमे को डाल लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 बाउल पानी का डाला है। अब इसके अंदर मैं 4 प्याज कटिंग करके जो मैंने आपको दिखाए हैं वो डाल दूंगी। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर नमक मिर्च भी डाल दूंगी, जैसा कि मैं आपको क्वांटिटी बता चुकी हूँ। ये मैं आपको बीफ का कीमा और उसके अंदर शिमला मिर्च आलू बनाना सिखा रही हूँ। माशाल्लाह से हमारा कीमा जो है वो गल गया है। अब मैंने इसके अंदर चम्मच चलाया है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी है। मैं अब इसके अंदर टमाटरों को डाल दूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने उसमें चम्मच चला के अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूंगी, ताकि टमाटर जो हैं वो बिल्कुल मिक्स हो जाएं। थोड़े से पानी के अंदर डालने चाहिए टमाटर। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि टमाटर जो हैं वो बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। और हम इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से मैश ना हो जाएं, गल ना जाएं। अब हम इसके अंदर 3 चम्मच ऑयल के डालेंगे। हमारा सालन अब भुनाई की तरफ जा रहा है। और अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है। आधा चम्मच के करीब हमने इसमें गरम मसाला डाला है। और इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी आती है गरम मसाले की। अब मैंने इसके अंदर आलूओं को भी डाल दिया है। और ये देखिए कि अब मैंने इसमें शिमला मिर्च को भी डाल दिया है। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू और शिमला मिर्च डालने के बाद जो है मैं अब इसमें चम्मच चलाती रहूँगी। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसका जो पानी है मैं उसको मुकम्मल तरीके से जला दूँगी। मेरा जो आलू कीमा शिमला मिर्च है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। उसके अंदर जो पानी था उसको मैंने बिल्कुल जला दिया है। अब हमारा सालन भुनाई की तरफ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी तमाम ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा और मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। और मैं अब इसके अंदर 1 बाउल जो है वो पानी का डालूंगी, ताकि हमारे आलू जो हैं वो गल जाएं और हमारी शिमला मिर्च जो है वो भी गल जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह अब हमारा सालन बन के तैयार हो चुका है। मैं अब उसके अंदर धनिया ऐड कर रही हूँ। अब हमारा सालन जो है वो मुकम्मल तरीके से तैयार हो गया है माशाल्लाह से। जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी शक्ल बहुत प्यारी आई है। माशाल्लाह से आलू भी गल चुके हैं और शिमला मिर्च भी गल चुकी है। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया डालूँगी। हरी मिर्चें जो है वो मैंने इसके अंदर 5 मिनट पहले डाली हैं, क्योंकि ज़्यादा पहले डालने से वो उनका असर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए मैंने उसको बहुत ही थोड़ी देर पहले डाला है। तो ये देखिए कि हमारा सालन जो है बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही खूबसूरत शक्ल आई है। आप भी मेरी रेसिपी से बनाइए। हम इसको बाउल में निकालेंगे। तो ये देखें कि माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत शक्ल आई है। बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही खुशबूदार बना है। तो आप भी मेरी रेसिपी से बनाइएगा। आप मेरी वीडियो में कोई भी चीज़ मिस मत कीजिए, आप पूरी वीडियो देखिए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपके लिए हमेशा नई नई रेसिपीज़ लेके आती हूँ, बहुत ही मज़ेदार सी। तो इंशाल्लाह अब मैं फिर आपके लिए नई रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।